वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी एनडीए की काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। जो भी एनडीए ऑथेंटिक जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बारे में जो आज का जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें अपन बात करेंगे। जीके जीएस का टॉप ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस का जो आज का जो लेक्चर है वो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को फटाफट लाइक करना है, वीडियो को फटाफट शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में एक ना एक अवश्य पूछा जाता है। हाउ टू प्रिवेंट द नेवेस्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। पुस्तक का नाम आपको दिया हुआ है, इस पुस्तक के आपको लेखक का नाम बताना है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इनकी तरफ चलते हैं। एलोन मस्क, सेन वोर्न, बिल गेट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, बिल गेट्स है। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। फटाफट देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले अपन बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इन क्वेश्चंस के बाद में अपन क्या करेंगे, जो आपके टीआर के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिटेल से क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी चाहिए क्या। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। तो आपको ऑप्शन दे रखे, बनारस के अधिवेशन में जो आपके 1905 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में जो आपके 1906 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में जो आपके 1907 में नहीं 1901 में हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन में जो आपके 1916 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चंपारण की जो समस्याएं थी, चंपारण में क्या हुआ था कि जो नील की खेती होती थी, क्या होती थी, नील की खेती से संबंधित है, इसको आपको नोट करना है। तो चंपारण में जो समस्याएं हुई थी किसानों से, उस समस्याओं के बारे में जो महात्मा गांधी जी को बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था। तो उसके बारे में आपने सुना होगा कि राजकुमार शुक्ला जी। कौन थे, राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण की समस्याओं से महात्मा गांधी जी को अवगत कराया था। फटाफट आपको नोट करना है। कौन से अधिवेशन से अवगत कराया था ये भी मैं आपको बता देता हूं, वो आपका था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी का। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए मेरे आंसर बताने के पहले से। दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से किस रेलवे स्टेशन में गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। सबसे पहले गांधी जी थोड़े क्या थे, सावले थे, थोड़े काले थे, इस कारण उनको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाता था, तो इसलिए उनको बाहर फेंक दिया गया था। कौन से रेलवे स्टेशन में, आपका ऑप्शन ए दे रखा है जोहान्सबर्ग, बी ऑप्शन दे रखा है पिट्रेमाइसबर्ग, सी ऑप्शन दे रखा है डरबन, डी ऑप्शन दे रखा है प्रितोरिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वो आपका रेलवे स्टेशन कौन सा था, आपका बी ऑप्शन। फटाफट देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फटाफट आपको देखना है। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है कि आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि दांडी मार्च कहाँ से चला था, दांडी मार्च कहाँ से चला था और कब तक चला था, ये भी आपको बताना है। तो दांडी मार्च के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एक डेफिनेट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपा हुआ मिलता है। तो फटाफट इसे भी आपको नोट करना है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, आपकी पुस्तक क्या आती है, जैसे आपकी पुस्तक के क्या आ जाती है, तुमड़ी के शब्द। कौन सी पुस्तक, आपकी जो पुस्तक का नाम सुना होगा आपने, फटाफट इसे नोट करना है। तुमड़ी के शब्द, फटाफट नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तुमड़ी के शब्द। इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, बद्री नारायण जी है। फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। ये आपकी कौन सी भाषा में है ये आपको बताना है। पुस्तक ये आपकी हिंदी भाषा में है। फटाफट आपको नोट करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में अपन ने बात की है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में हुई थी। फटाफट आपको नोट करना है। कब, 15 मार्च आपके 1905 ईस्वी में हुई थी। फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 इंग्लिश के लिए किन्हें मिला है, यह आपको बताना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 इंग्लिश के लिए किन्हें मिला है, नमिता गोखले जी को मिला है। फटाफट नोट कर लीजिए।
अब आपके जो पुरस्कार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स से आपको एक वीडियो दिखेगी, आपको उस क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन है उनको आपको डिटेल से देखना है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको शेयर करके बता दूंगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको माना जाता है, फटाफट आपको बताना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जॉन मैथाई जी को माना जाता है, षणमुखम सेट्टी जी को, जेम्स विलियमसन को, या फिर नन ऑफ दिस। तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। षणमुख सेट्टी के बारे में बात करते हैं वो जॉन मैथाई के बारे में। तो जॉन मैथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। किन्होंने किया था, गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत जॉन मैथाई ने, फटाफट आपको नोट करना है। षणमुख सेट्टी जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। किन्होंने किया था, षणमुख सेट्टी जी ने किया था, फटाफट आपको ये भी नोट करना है। ये भी क्या है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5वीं व 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले इसके अंतर को क्या कहा जाता है, आपने एक नाम सुना होगा, रोलिंग प्लान। क्या सुना होगा, रोलिंग प्लान। तो क्या कहा जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए, रोलिंग प्लान कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं रोलिंग प्लान के बारे में। तो रोलिंग प्लान किसके मॉडल पर आधारित है, तो आपने एक नाम सुना होगा, किसके मॉडल पर आधारित है, एक व्यक्ति है, इनके नाम के मॉडल पर आधारित है, गुन्नार मिडल के मॉडल पर आधारित है। ये आपको फटाफट नोट करना है, किनके, गुन्नार मिडल, फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन यहां से आपका एक पूछा जाता है डेफिनेट एग्जाम में, उसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं यहां पे टाइप कर देता हूं। जो आपका क्या होता है, रोलिंग प्लान है। क्या है, रोलिंग प्लान। इसको लाने वाला कौन था, ये आपको बताना है। रोलिंग प्लान को लाने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। तो वो आपके कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, फटाफट ये भी नोट कर लीजिए। ये भी क्या है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, काफी बार हिट हुआ क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, केरल, असम, ओडिशा, या फिर आंध्र प्रदेश। ओडिशा से संबंधित कौन सा होता है, ओडिसी होता है, यह आपको पता होना चाहिए। असम में भी आपके काफी आते हैं, असम में भी आते हैं, केरल में भी आते हैं, लेकिन कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ट्रिक भी हो जाती है कि कच्ची पूड़ी कौन खाता है, अंधा व्यक्ति खाता है, तो अंधा से क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश, और कच्ची पूड़ी का मतलब कुचिपुड़ी, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दे रखा है मुंबई, ऑप्शन सी दे रखा है लखनऊ, ऑप्शन डी दे रखा है उड़ीसा। तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, यह आपके मुंबई में आयोजित होता है, फटाफट नोट कर लीजिए। राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपन फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि अपना जो टारगेट होता है वो क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना, जिनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आए। तो आपको क्या करना है, फटाफट सभी क्वेश्चंस को देखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि नट पूजा के बारे में बताना है कि नट पूजा के बारे में आपने सुना होगा, घूमर के बारे में आपने सुना होगा, गणगौर के बारे में भी आपने काफी बार सुना होगा, इसको भी आपको नोट करना है, फटाफट नोट कीजिए। नट पूजा आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपके असम का प्रसिद्ध है, फटाफट आपको नोट करना है। केरल से आपके काफी आते हैं, ओणम आता है, थुलाल नृत्य आता है, लोक नृत्य है, ये आपके फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए, 33वां ओलंपिक आयोजन कहाँ आयोजित होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 33वां ओलंपिक जो आयोजन है वो आपके 2024 में क्या होगा, इसका आयोजन होगा, और कहाँ पर होगा ये भी मैं बता देता हूँ, पेरिस में इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका बी ऑप्शन। अब अपन बात करते हैं यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके। सबसे पहले आपके फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, ये आपको बताना है कि फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था आपके एथेंस में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, एथेंस में हुआ था। और सन कौन सी में हुआ था, 1896 में हुआ था, फटाफट आपको नोट करना है फर्स्ट ओलंपिक। अब आगे देखें, 32वां जो ओलंपिक है वो कहाँ पर हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो 32वां कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था, फटाफट नोट कर लीजिए। आगे देखिए,
34वां जो है कि वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2028 में होने वाले हैं, फटाफट नोट कीजिए। कहाँ पर होने वाले हैं, अमेरिका में होने वाले हैं, ये भी आपको नोट करना है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताना है आपको, वो कौन थी। तो वो आपके कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। फटाफट आपको नोट करना है, राइट आंसर बी ऑप्शन। ओलंपिक के बारे में बात करते हैं तो ओलंपिक को टॉपिक ले लीजिए। ओलंपिक कब स्टार्ट होते हैं ये आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट ओलंपिक आपके कब हुए थे, 1896 में हुए थे। आपके भारत में कब स्टार्ट हुए थे, भारत में फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, 2000 में हुआ था। जिसमें कौन सी महिला विजेता हुई थी, कर्णम मल्लेश्वरी जी विजेता हुई थी। वो आपके सिडनी के ओलंपिक हुए थे, नीचे आपको दे रखा है, फटाफट देखिए। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में विजेता कौन हुई थी ये आपको बताना है। तो वो कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। फटाफट आपको नोट करना है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन 2022 में लंदन ओलंपिक में विजेता कौन बनी थी ये आपको बताना है। तो वो कौन बनी थी, एमसी मेरी कॉम बनी थी। कौन बनी थी, एमसी मेरी कॉम बनी थी। फटाफट आपको नोट करना है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या जाता है कि एमसी मेरी कॉम को कौन सा मेडल मिला था, तो ब्रोंज मेडल मिला था, ये भी आपको नोट करना है। कौन सा मिला था, ब्रोंज मेडल। किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है आपकी कौन, एमसी मेरी कॉम। फटाफट ये भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2016 में रियो ओलंपिक में विजेता कौन बनी थी ये आपको बताना है। तो रियो ओलंपिक में विजेता कौन बनी थी, पीवी सिंधु जी बनी थी। फटाफट आपको नोट करना है, कौन बनी थी, पीवी सिंधु बनी थी। फटाफट नोट कीजिए। कौन सा मेडल इनको मिला था, इनको सिल्वर मेडल मिला था, ये भी आपको नोट करना है। फटाफट नोट कर लीजिए। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कौन विजेता बनी थी, तो नाम सुना होगा आपने काफी बार, मीराबाई चानू क्या बनी थी, इसमें विजेता बनी थी। फटाफट नोट कर लीजिए। कौन से मेडल से संबंधित है, सिल्वर मेडल से संबंधित है, ये भी आपको नोट करना है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल का कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कमेंट, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है यह आपको बताना है। तो थार के रेगिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, लूनी नदी है। फटाफट इसे देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन दे रखा है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, इसे आपको देखना है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 14वीं अनुसूची जोड़ी गई है, या फिर 16वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन कौन से अधिनियम के तहत आता है। तो ये आपके कौन से अधिनियम के तहत आता है मैं बता देता हूँ। ये आपके अधिनियम 1985 के तहत आता है, 1985 के अधिनियम के तहत आता है। फटाफट नोट कीजिए। 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, वो आपके 10वीं अनुसूची जोड़ी है। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, कौन है, अरुणदत्ती रॉय है। फटाफट आपको नोट करना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जीएस का क्वेश्चन पूछा, जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है। तो आपका मार्स ग्रह होता है। फटाफट आपको नोट करना है। आपको बोला जाता है कि हरित ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं ये आपको बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति तो अपना इस्तीफा किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, विपरीत काम करते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे जो लोकसभा होती है उसमें जो स्पीकर होता है वो अपना इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। फटाफट आपको नोट करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में अपन देखते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत क्या होता है, 4 कंट्रीज आपस में जुड़ जाती है। सबसे पहले दिल्ली जुड़ती है, फिर आपके 4 स्थान आपस में जुड़ते हैं। दिल्ली से कोलकाता जुड़ता है, कोलकाता से चेन्नई जुड़ता है, चेन्नई से क्या जुड़ता है, मुंबई जुड़ता है। ये 4 देश आपस में जुड़ते हैं। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली जुड़ती है। ये 4 देश किसके तहत जुड़े हुए हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। तो राइट आंसर आपके चारों ऑप्शन है। फटाफट आपको नोट करना है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है ये आपको बताना है।
तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपने काफी बार सुना होगा, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। आपके 10 के नोट के भी आपके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है, आपको देखना है, वहां पे आपको देख सकते हो कि कोणार्क सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा निम्न में से किस शासक के द्वारा बनाया गया? ये आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले अपन बात करते हैं कुछ देश के बारे में। सबसे पहले आपका देश आ जाता है, क्या आ जाता है? केन्या आ जाता है। तो केन्या की जो राजधानी है वो क्या है? नैरोबी। फटाफट आपको नोट करना है, मैं थोड़े नाम बताते जाऊंगा, आपको नोट करना है। स्वीडन के बारे में बात करते हैं, तो स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोम है। फटाफट आपको नोट करना है, क्या है? स्टॉकहोम है। फटाफट नोट कर लीजिए। डेनमार्क की राजधानी क्या है? ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेन। फटाफट आपको नोट करना है, क्या है? कोपेनहेगन है। फटाफट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोदोमा के बारे में बात करते हैं, सॉरी अपन बात करते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया की जो राजधानी है वो क्या है? ये आपको बताना है। तो तंजानिया की जो राजधानी है वो क्या है? दोदोमा। क्या है? दोदोमा। फटाफट आपको नोट करना है। अगला देखिए, अपन बात करते हैं मोरक्को की राजधानी क्या है? किसकी? मोरक्को की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोरक्को की राजधानी क्या है, फटाफट आपको बताना है। अब अपन कुछ जीएस के सवाल के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? ये आपको बताना है। आपने नाम तो सुना ही होगा मिश्रित ग्रंथि के बारे में, तो मिश्रित ग्रंथि के बारे में आपको बताना है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? आपकी अग्नाशय होती है। फटाफट आपको ये नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है, कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लड़ो या भागो हार्मोन या फिर आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। और थायराइड जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन क्या आता है अगला, CH4 गैस से संबंधित क्या आता है? CH4 गैस से संबंधित इस गैस का जो नाम होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है, ये आपको नोट करना है। इसकी जो संरचना बनती है वो कैसे बनती है ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पे आपका कार्बन होता है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक आपके क्या जुड़ जाते हैं? इससे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के कारण क्या हो जाता है? इसकी जो संरचना बन जाती है वो क्या बन जाती है? टेट्रा चतुष्फलकीय बन जाती है। इसको आपको डायरेक्ट चतुष्फलकीय याद रखना है। देखिए यहाँ पे त्रिकोणीय चतुष्फलकीय इसकी संरचना बनती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेफिनेट क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विशाखा दत्त पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपको बताना है। तो पुस्तक नाम दे रखा है विशाख दत्त। पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आप बताइए। तो विशाख दत्त पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? मुद्रा राक्षक है। फटाफट आपको नोट करना है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कौन है। इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? ये आपको बताना है। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? मेगस्थनीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मेगस्थनीज। फटाफट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मरचकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो मरचकटिकम पुस्तक के जो सॉरी अपन बात करते हैं पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो पंचतंत्र ये क्या है? आपकी एक प्रकार की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। फटाफट आपको नोट करना है, कौन है? विष्णु शर्मा। फटाफट नोट कीजिए। सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। कौन सी? सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है आर्यभट्ट। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपको बताना है। कौन सी? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपको बताना है। तो राज तरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? कलहण। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक ने बनवाया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? यह आपने काफी बार नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। फटाफट आपको नोट करना है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका HW क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, फटाफट छाप दीजिए।
यदि एनडीए के लिए आपको एनडीए के रिगार्डिंग आपको यदि मैथ्स की क्लासेस चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताना कि हमें मैथ्स की क्लासेस चाहिए। तो आपकी कल से ही मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपकी जीके जीएस की जो इंपॉर्टेंट क्लास है इनमें और बेस्ट आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट लाइक करना है। जितने ज़्यादा आपके हाईएस्ट लाइक होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आए जाएंगे। तो वीडियो को फटाफट लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी फायदे होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है आंसर सहित, तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। कल मिलते हैं अपन ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।